कहीं न कहीं लोकतंत्र का मखौल बना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र को धत्ता बता कर करके और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और शरीक अपने सांसदों को होने से रोक रही है। लेकिन उनके सभापति, उपसभापति जो राज्यसभा में हरिवंश जी, वो खुद उसमें शरीक हो रहे हैं। अगर हम राजद के तो एक भी सांसद नहीं है, वो 0 पर पिछली बार आउट है और जदयू खुद जो है से उनके चक्कर में आकर करके अगली बार वो अपने आप को 0 पर भी आउट होने का स्थिति में आ गई है। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। नए संसद भवन को लेकर खूब राजनीति हो रही है। वहीं बता दें कि 21 विपक्षी दलों के द्वारा जो है इसका समर्थन नहीं किया गया और शामिल भी नहीं हुए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रेम रंजन पटेल, बीजेपी प्रवक्ता। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से नए संसद भवन को लेकर के सियासत हो रही है? आप आरजेडी का ट्वीट देख लीजिए, जदयू की ओर से, कांग्रेस की ओर से ये जो किया जा रहा है, ये जो पार्टियां विरोध में खड़ी है या जो विरोध कर रही है दिखावे के लिए, कहीं न कहीं लोकतंत्र का मखौल बना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र को धत्ता बता कर करके और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ विरोध, दूसरे तरफ उनके सांसद का शरीक होना। जदयू यहाँ दबाव में है। जदयू दिखावे के लिए बिहार में धरना कर रही है, प्रदर्शन कर रही है और शरीक अपने सांसदों को होने से रोक रही है। लेकिन उनके सभापति, उपसभापति जो राज्यसभा में हरिवंश जी, वो खुद उसमें शरीक हो रहे हैं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी का संदेश वह पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजद के दबाव में, स्थानीय राजनीति के कारण जदयू अपने आप को शरीक होने से रोक रहा है। उनको लगता है कि राजद जब 14 में अकेले चुनाव लड़ी थी, जदयू 2 सीटों पर सिमट गई थी। हमारे साथ जब आई तो 16 सीटें प्राप्त हुई और राजद 0 पर चला गया। अब राजद के साथ गलवहियां डाल के, उसके दबाव में आकर करके लोकतंत्र का मखौल बनाने का काम कर रही है। तो अगले 24 के चुनाव में जदयू की स्थिति भी राजद के समान ही होगा। उसी तरह 0 पर जनता ही आउट कर देगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो जदयू और बीजेपी के रिश्तों को लेकर के, कनेक्शन को लेकर के कहा। तो अब प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं वो उनकी जाने, लेकिन मुझे इतना पता है कि जदयू आज बिहार के अंदर में राजद के साथ खड़ा है, जो बिहार को बर्बाद करने में जिसकी बड़ी भूमिका रही है, जंगल राज लाने का काम किया। भ्रष्टाचारी हैं, जिनके ऊपर कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके नेता जेल, बेल और सभी उनके जितने पूरे परिवार की पार्टी है, वो परिवार के लोग आरोपित हैं। तो उनके साथ खड़ा होकर करके अपने आप को राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से समाप्त करने का मन बना लिया है जदयू। प्रशांत किशोर ने जो कहा, क्या वह गलत है? मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर क्या करें, लेकिन जदयू पूरी तरह से अपने आप को समाप्त करने के कगार पे ले जाकर के राजद के साथ मिलकर खड़ा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो लोग नए संसद भवन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वह देश में कहीं ना कहीं दुर्भावना की ओर जो है वह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नहीं, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने जदयू और बीजेपी के रिश्तों को लेकर कहा, उस पर भी इन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू 0 पर आउट होगी। हालांकि देखने वाली विषय होगी कि इसका जवाब जदयू की ओर से किस प्रकार से दिया जाता है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।